आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। रात भर तूने संभाला प्रभु जी, एक नया दिन दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए जब तूने हमें तेरे वचन में जाने के लिए मौका दिया है। यीशु राजा, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इन दिनों में हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उन्नति के बारे में प्रभु के वचन से सीख रहे हैं और हर रोज़ प्रभु हमसे बातचीत करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज हम लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसके 21 वचन पर ध्यान देंगे। 20 वचन से मैं पढ़ता हूँ। लूका की अंजील उसका 17 अध्याय और उसके 20 और 21 वचन को हम देखेंगे। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। जब परमेश्वर ने इंसान की, मनुष्य की स्थापना की या मनुष्य को बनाया, तो उस वक्त परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाकर अपना सांस उसमें फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। यानी कि जब से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तब से परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस जो है इंसान के अंदर है। इसी वजह से पौलुस रसूल इस बात को लिखते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? अजीजों, क्या हम ऐसी सोच कर सकते हैं या ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि जब परमेश्वर हमारे अंदर है, जब मसीह यीशु हमारे अंदर है, तो हमें किसी भी चीज़ की घटी होगी? लेकिन सच ये है कि हम इस घटी को अक्सर महसूस करते हैं और अपनी ज़ुबान से बोलते हैं कि हमें इन चीज़ों की घटी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुबह की बरकत प्रोग्राम में और इससे पहले भी बहुत बार परमेश्वर ने इन सारी बातों को हम इंसानों के ऊपर जो उससे प्रेम करते हैं उनके ऊपर प्रकट किया है। परसों हमने इस बात को देखा था कि पौलुस रसूल जो है वो फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 19 वचन के आखिरी शब्दों में इस तरह से कहता है कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। और उसके साथ ही हमने पिछले दिनों में देखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया था और उसके बाद 12 टोकरे बच गए थे, उस वक्त इस वचन को हम उसके साथ जोड़ के देखते हैं कि परमेश्वर का उस समय, प्रभु यीशु मसीह का उस समय का क्या नज़रिया था। प्रभु यीशु मसीह देखने वाली चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जैसे यहाँ लूका की अंजील उसका 17 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। उसके ऊपर लिखा है, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर की बहुतायत हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हम उसकी चीज़ों को इंसानी निगाह से देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों को हम पर प्रकट कर रखा है। हम जो यीशु मसीह के
ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम इस धरती के लोग नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। इसी वजह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से इस बात को हमें सिखाते हैं। परमेश्वर का राज्य कब आएगा, ये उसके सामने सवाल रखा गया था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया है कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो स्वर्ग परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अजीजों, अगर हम इस बहुतायत को देखें, जैसे फिलिपियों की पत्री 4:19 में लिखा है कि मेरा परमेश्वर, आइए हम उसको पढ़ ही लेते हैं कि क्या शब्द वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। मेरे अजीजों, हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि वह तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। केवल हमें ज़रूरत है कि उस पर विश्वास करने की। एक और वायदा आज हम देखते हैं जो भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 10 वचन में लिखा है। 34 अध्याय उसका 10 वचन, वहाँ पे एक और वायदा हमें मिलता है। वो वायदा क्या है? जवां सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। ये परमेश्वर का वायदा है। क्या आप खुश हैं कि आप ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसके पास हर एक चीज बहुतायत से है, जिसने ये वायदा किया है अपने लोगों के लिए कि उनको किसी भी चीज की घटी ना होगी। बहुत बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसके वचन को, जो हम रोज सुनते हैं, उसको अपने अंदर हम मनन करते हैं। और जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में होता है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिखा है कि जवां सिंहों को तो घटी होती है, परंतु मेरे खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। अब यहाँ एक शब्द लिखा है भली वस्तु। भली वस्तु जो है उससे हम क्या समझते हैं? बहुत से इंसान जो हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इस संसार में भले भले काम करके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम जो प्रभु के वचन को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि हमारे भले काम जो हैं वो उसके सामने मैले चिथड़ों के समान है। अब परमेश्वर का राज्य जो है वो क्या है? क्या वो इस पृथ्वी का राज्य है? नहीं। परमेश्वर का राज्य वो जगह है जहाँ पे हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये जहाँ पे हम आज रह रहे हैं वो किसी मकसद के साथ परमेश्वर ने हमें रखा है। वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि हमें परमेश्वर की बहुतायत को लोगों के सामने प्रकट करना है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे समझने के लिए बात है कि जो अगर हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं और अगर हमारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, तो हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी। हम उत्पत्ति की किताब उसके 39 अध्याय के 3 वचन में कल हमने देखा था कि यूसुफ नाम का जो एक गुलाम था, वो परमेश्वर के साथ रहता था और परमेश्वर उसके संग रहता था, और जो भी वो कार्य करता था उसको परमेश्वर सफल करता था। ये सफलता जो है
ये प्रॉस्पेरिटी जो है वो केवल उस इंसान को ही पता नहीं लगती, और बहुत बार उस इंसान को पता नहीं लगती। क्यों नहीं पता लगती? क्योंकि उसका ध्यान जो है उन चीज़ों के ऊपर नहीं होता है, उसका ध्यान अपने परमेश्वर की ओर होता है, जिसने उसको जहाँ पे रखा है एक मकसद के साथ रखा है। यूसुफ का जो स्वामी था, यूसुफ का जो मालिक था, वो इस बात को कहता है कि यूसुफ के संग परमेश्वर रहता है। वो जिस भी काम पर हाथ डालता है या जिस भी काम को वो करता है वो सफल होता है। अजीजों, उसके बाद मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 26 वचन में हमने कल देखा था कि आकाश के पक्षी ना तो वो बोते हैं ना वो खाते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय परमेश्वर, तुम्हारा पिता परमेश्वर उनको खिलाता है। अजीजों, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीदा है। हम अपनी जायदाद नहीं हैं, हम परमेश्वर की जायदाद हैं। और जब हम परमेश्वर की जायदाद हैं तो हम बहुतायत की जायदाद हैं। हमें किसी भी तरह से कभी भी कोई भी गति नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी आंखें जो है इस पृथ्वी पर नहीं, यहाँ की देखी हुई चीज़ों पर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर की बहुतायत पर लगी रहती हैं। जैसे उस भीड़ ने 5 रोटियों को और 2 मछलियों को अपने मन में सोचा होगा, उसके चेलों ने, कि ये तो कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी भीड़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी इंसानी रूप से इस पृथ्वी पर थे, वो भी ऐसा सोच सकते थे, लेकिन नहीं, वो अपने पिता को जानते थे कि उसका पिता जो है वो बहुतायत का देने वाला है। अजीजों, क्या हम जानते हैं कि जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु के पीछे हम चलते हैं, उसमें किसी भी चीज़ की कभी भी कोई घटी नहीं रहेगी। अजीजों, वो जैसा कल था वैसा ही आज है और युगानुयुग वैसा ही रहेगा। हमें केवल ज़रूरत इस बात की है कि हम विश्वास करें। उसने कहा है कि वो तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। उसने कहा है कि मेरे खोजियों को किसी भी चीज़ की घटी नहीं होगी। इसलिए आइए उसकी बहुतायत में, उसकी प्रेजेंस में हम हमेशा हमेशा विश्वास करें और इस बात को जान लें कि वो हमेशा हमारे अंदर है। उसने वायदा किया है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जब वो हमें कभी छोड़ेगा ही नहीं तो जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ हमेशा हमेशा हमारे पास है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जो प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं और आँख खुलते ही प्रभु जी वो तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन से आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रभु जी, तुझसे बेनती करते हैं कि लगातार अपने लोगों को तेरी प्रॉस्पेरिटी में जीने के लिए सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।